सो हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूटोरियल 6। आई होप कि आपने ट्यूटोरियल 5 जो है पहले से कर रखा होगा। उसमें आपने नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। इस ट्यूटोरियल शीट में भी हम जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सारे सारे जितने भी क्वेश्चन फिगर्स दे रखे हैं सब में हमें यही करना है कि हमें यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम जो है हमें सिंप्लीफाई करना है सर्किट्स को और अज्यूम करना है कि लेट दैट द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन नोड्स ए एंड बी, कि जितने भी फिगर्स हैं सब में ए और बी के बीच में ही सारे के सारे लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में। और इफ द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड कंप्यूट द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ना दे रखी हो वहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज़ करते हुए, ये रहा ना, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज़ करते हुए हमें वहाँ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आर एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये इस क्वेश्चन में भी आर एल की वैल्यू नहीं दे रखी है और इसमें भी नहीं दे रखी है। तो जो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आर एल की वैल्यू नहीं दे रखी है वहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना है। ठीक है, और हमें वोल्टेज वोल्टेज पता करना है अक्रॉस लोड रेसिस्टर, करंट पता करना है और पावर रेटिंग पता करनी है आर एल की। ठीक है, तो जितने भी आर एल हैं हर क्वेश्चन में सबकी पावर रेटिंग्स पता करनी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फिगर नंबर 1 से। ये हमारा फिगर नंबर 1 है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको थेवेनिन्स थ्योरम पहले से ही आता होगा क्योंकि आपने जो है ट्यूटोरियल 5 शीट सॉल्व करी होगी। तो हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहले जो है इस क्वेश्चन को हम थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम से। ठीक है, तो अब देखिए थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, वीटीएच और आरटीएच निकालते हैं। ठीक है, और थेवेनिन्स थ्योरम में हम आरएल को जो है हटा के ओपन सर्किट कर देते हैं। तो जब हम आरटीएच निकाल लें, पहले हम आरटीएच निकालेंगे, तो हम आरएल को हटा देंगे, आरएल को हटा के ओपन सर्किट कर देंगे और फिर जो है हम आरटीएच और हाँ, जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उन्हें हटा के हम शॉर्ट शॉर्ट सर्किट कर देंगे और अगर कोई करंट सोर्स होगा तो उसे हटा के हम ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज आएगी। तो अभी जो है आरटीएच निकालने के लिए हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये रहा शॉर्टेड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके बाद आया ये 2 ओम आया, ये 2 ओम हो गया, ये 5 ओम था और फिर उसके बाद ये आया 8 ओम और फिर इसे भी हमने शॉर्ट कर दिया और ये रहा हमारा रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस आर एल। और इस नहीं, हाँ, इसको तो हटाना है ना, इसे हमें हटा के इसे हमें ओपन सर्किट करना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हमें जो है हमें आर एल को हटा के ओपन सर्किट करना है। अब जो हमारा आरटीएच होगा ना वो इधर से ही काउंट होगा। आरटीएच हमारा क्या होता है, आरटीएच बेसिकली हमारा होता है आर आर ए बी। तो हम जो है आर ए बी यहाँ से ही काउंट करेंगे। अब देखो, अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये दोनों रेसिस्टेंस जो है ये पैरेलल में आपस में, और इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है वो इसके साथ 8 ओम के साथ जो है वो सीरीज में है। तो हमारा आरटीएच क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा हमारा 8 ओम प्लस 5 और 2 का जो है पैरेलल। ठीक है, तो इसको हम कंप्यूट कर लेंगे, 8 प्लस इसका पैरेलल हो गया 5 × 2 डिवाइड बाई 5 + 2। आई होप आपको पता होगा ये कैसे करते हैं, क्योंकि जब पैरेलल हैं तो 1/r = 1/5 प्लस 1/2 होता है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो r क्या हो जाएगा, r हो जाता है 5 × 2 डिवाइड बाई 5 + 2, है ना। ऐसे ही तो होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको इधर ले जाते हैं ऊपर, इसको ऊपर ले जाते हैं, 5 + 2 डिवाइड बाई 5 × 2 करते हैं ना, और फिर ये 1/r है तो अगर r को ऊपर ले आएंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये हुआ, तो ये क्या हो गया, 8 + 10 डिवाइड बाई 7, और 10/7 क्या होता है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10/7 होता है 1.428। ठीक है, इसे 1.428 भी लिख सकते हैं या 1.43 भी लिख सकते हैं। बस डेसिमल के आगे 2 नंबर तक आप लिखिएगा ही, क्योंकि इतना तो लिखना ही चाहिए। उसके आगे अगर आप लिख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आर टी एच जो है वो हमारा हो गया 9.43 ओम। ठीक है, अब हम वीटीएस निकालेंगे। अब वीटीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीटीएस निकालने के लिए हम जो है वीटीएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आरएल को तो हटा ही दिया हमने, आरएल को हमने ओपन सर्किट कर दिया, और वीटीएच क्या होता है, वो वी ए बी ही होता है। जैसे आरटीएच आर ए बी होता है वैसे वीटीएच भी वी ए बी होता है। यानी कि इसके अक्रॉस जो है हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के। ठीक है, तो
अब जो हम क्या करेंगे, हमारा सर्किट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा 5 ओम, ये रहा 20 वोल्ट, ये रहा 2 ओम, ठीक है, और ये रहा 8 ओम, ये रहा 12 वोल्ट। वीटीएच में जो है सोर्सेज, जितने भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होते हैं, इन्हें हटाते नहीं हैं, ये लगे रहते हैं। ये 12 वोल्ट था ना, ये 12 वोल्ट है, ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है, हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आपको पता होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हम्म, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, रिवाइज हो जाएगा ताकि आपका। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि अगर आपका कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो किसी वोल्टेज के साथ जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, तो इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स में जिसके पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 20 वोल्ट है और 5 ओम है, तो ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट और ये 5 ओम, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स और रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम ही रहेगी, लेकिन करंट सोर्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 5, यानी कि 4 एम्पियर, ठीक है। और और जो है, जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है, वैसे ही हम दोबारा से करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फर्क ये आ जाता है कि ये तो दोबारा से सीरीज में आ जाएगा, और जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो होगी, जैसे वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स की तरफ जब आते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, अब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स की तरफ जाते हैं तो हम करंट सोर्स की वैल्यू को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 5 यानी कि 20 वोल्ट, और ये जो है ना, ये वही वैल्यू रहेगी 5 ओम। तो बिल्कुल सेम ही आई है वैल्यू, ये वाली भी और इधर वाली भी, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऐसे होता है। तो यहाँ पर अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो है ये आ गया करंट सोर्स। अब देखो, फायदा जो है इसका बहुत होता है, क्योंकि कहीं कहीं जो है सर्किट बहुत हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। ये 2 ओम है, ये 8 ओम है, और फिर इसके बाद ये रहा 12 वोल्ट, ये रहा ए, ये रहा बी, ये ए है, ये बी है। अब देखो, अब एक फायदा हो गया हमारा, हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ना, हम हमें वी ए भी निकालना था ना। अब देखो, इस लूप में इस लूप में हमें सब कुछ पता है, इसका वोल्टेज भी पता है, और यहाँ पर अभी जो है करंट डिवीजन लगा के हम यहाँ का करंट भी पता कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि हमें सारी चीज़ें पता होंगी इस लूप के अंदर, इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी ए भी हमें पता करना होगा, और इसके अक्रॉस कोई करंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 ओम जो है, यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, जो भी करंट यहाँ से 4 एम्पियर निकल रहा है वो इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है हमने आरएल हटा दिया था, आरएल हटा दिया, इसका मतलब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता ही नहीं, तो जितना भी करंट है वो इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, और जो करंट डिवाइड होगा उसके बाद जो है उसे यूज करते हुए हम वी ए भी निकालें। देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये आई आई डैश है, तो आई डैश जो है वो हमारा क्या होगा, इससे हमें कंप्यूट करना है, आई डैश होगा 4 इंटू, अब हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं। अब करंट डिवीजन में क्या होता है कि जिसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है, उसके जो दूसरा वाला है, यानी कि इस केस में 5, वो ऊपर रहेगा, तो हमारी करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/7। अब 20/7 क्या होता है, एक मिनट, हम जो है 20/7, तो ये हो गया 2.857। हाँ, सो आई डैश जो है वो आ गया हमारा 2.857, 2.86 ही लिखे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई डैश। अब देखो, अब जो आई डैश आया है, अब यहाँ पर हम केवीएल लूप देखते हैं। ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ठीक है। अब हम केवीएल में देखते हैं, तो ये देखो, ये जो है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये 12 वोल्ट था ना, ये, हाँ, ये 12 वोल्ट था, और एक जो होता है ना उसे हम हमेशा पॉजिटिव वो करते हैं काउंट, बी को नेगेटिव, और ये वाला पॉइंट जो है ये भी पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा हमने क्यों किया, क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज होगा वो हमेशा जो है रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ये जो है हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज जो है जो भी है
वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस जो है उस वोल्टेज को जो है पावर पावर डिसिपेट होती है ना, जो भी रेसिस्टर होता है उससे पावर डिसिपेट होती है। तो इसीलिए जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम पॉजिटिव मान लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है। तो ये जो है हाई वोल्टेज सोर्स पे और ये जो है ये कम पे है, तो इसे हम नेगेटिव माने। तो अगर हम केवीएल लूप लगाएं तो इसमें जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 12 वोल्ट से, तो माइनस से प्लस आ रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम माइनस से प्लस जाएँगे, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे प्लस ही मानेंगे, ठीक है? और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम उसे माइनस मानेंगे। इसका अपोज़िट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है, अभी हम इसी को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, केवीएल लूप में केवीएल लूप में एबीसीडी में, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं 12 वोल्ट तो प्लस 12, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस से माइनस जा रहे हैं वीएबी में, तो माइनस ऑफ वीएबी, अरे माइनस ऑफ वीएबी, ठीक है? और फिर रेसिस्टेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस 2 इंटू इसके अक्रॉस करंट कितना आया था हमारा, 2.86, तो 2 इंटू 2.86 और इक्वल टू जीरो। अब हम जो है क्या करेंगे, वी ए बी को उधर ले जाएंगे। तो अगर हम वी ए बी को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू 2.86, 2 इंटू 2.86 अगर हम करें तो ये हो गया 5.72। तो ये हो गया 5.72 इज इक्वल टू वी ए बी, ठीक है? तो ये आ गया हमारा वी ए बी। अब जो वी ए बी है वही जो है वी टी एच होता है। तो इस तरीके से हमें वी टी एच भी पता लग गया, जो कि है 17.72। अब हमें वी टी एच आर टी एच पता लग गया है। अब हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जो होता है उसमें वी टी एच होता है, आर टी एच होता है और आर एल होता है, ठीक है? ये रहा वी टी एच, इसकी वैल्यू है 17.72। ये रहा आर टी एच, इसकी वैल्यू है, आर टी एच की वैल्यू क्या आई थी, हाँ 9.43। आर टी एच की वैल्यू हो गई हमारी 9.43। और आर एल की वैल्यू क्या है, आर एल की वैल्यू है 10 ओम। ये आर एल है 10 ओम। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ऐसे ही होता है, वी टी एच आर टी एच, ये आर टी एच है, और आर एल, इनको जो है सीरीज में लगा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमें पावर रेटिंग निकालनी है और हमें वोल्टेज और करंट पता करना है आर एल के अक्रॉस, यानी कि वी एल, आई एल और पी एल हमें पता करना है, ठीक है? तो वी एल क्या हो जाएगा, वी एल के लिए हम जो है वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, वी टी एच इंटू जिसके अक्रॉस निकाल लें वोल्टेज डिवीजन में उसी को ऊपर रखते हैं, और करंट डिवीजन रूल में जिसके अक्रॉस निकाल लें उसके अपोजिट वाले को ऊपर रखते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर एल के अक्रॉस निकाल लें तो आर एल को ऊपर रखा, बाकी नीचे जो है आर टी एच प्लस आर एल। अगर हम इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, 17.72 इंटू आर एल कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल, यानी कि 19.43। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करें, 17.72 इंटू 10 डिवाइड बाई 19.43, तो ये हो गया 9.119, 9.119 वोल्ट, या चाहो तो इसे 9.12 भी लिख सकते हैं, 9.12 वोल्ट, ठीक है? तो ये आ गया हमारा वी एल। वी एल ये है। आई एल हमारा क्या हो जाएगा, आई एल क्या होता है, वी एल डिवाइड बाई आर एल होता है ना। तो आर एल क्या है, आर एल हमारा 10 ओम है, ठीक है? और वी एल क्या है, वी एल है हमारा 9.12 वोल्ट। तो हमारा आई एल क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा 0.912 एम्पियर, ठीक है? और हमारी पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, पावर रेटिंग होती है वी एल इंटू आई एल। तो वी एल क्या है 9.12 इंटू आई एल क्या है 0.912 एम्पियर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9.12 इंटू 0.912, तो ये हो गया 8.31, 8.317 वाट, ठीक है? यूनिट जरूर लिखना, वाट। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है कि अगर जो है हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो हमें जो है लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, एक बार वो भी रिवाइज कर लो। उसमें क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो उसमें क्या होता है कि आर एल इक्वल टू आर टी एच जब होता है तो क्या होता है कि हमारी पावर जो है वो मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम हमें आउटपुट होती है।
ठीक है, या ऑप्टेन लिख दो, आउटपुट में आती है या ऑप्टेन लिख दो, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम पावर ऑप्टेन होती है, तो उसके लिए जो है हमें आर एल इक्वल टू आर टी एच रखना होता है, यानी कि आर एल की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 9.43 थी ना, हाँ 9.43। इसके प्रूफ के लिए चाहो तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ऑल्दो इसमें लिखा तो नहीं है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने के बाद भी पावर रेटिंग बताओ। हाँ, अगर आपके एग्जाम के क्वेश्चन में दिया हो तो जरूर इस चीज का ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक बार हम इसमें कर ही लेते हैं ऐसे ही, ताकि प्रूफ भी हो जाएगा कैसा है कि नहीं है। ये 9.43 हो और आर एल इक्वल टू आर टी एच है ना, तो ये भी 9.43 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम पावर रेटिंग इसकी निकालें तो पावर रेटिंग क्या होती है, वी इंटू आई होती है ना, वी एल इंटू आई एल। अब देखो वी एल क्या होगा, एक चीज देखो, यहाँ पर जो है दोनों रेसिस्टेंस बराबर है, तो ये जो है ना वोल्टेज ये डिवाइड बाई टू हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड बाई टू इंटू आई एल। पावर क्या होता है, वी इंटू आई होता है ना, तो बस वही हम कर रहे हैं। तो ये हो गया वोल्टेज इंटू आई। आई क्या है, आई क्या होता है कि आई होता है वी बाई आर, तो 17.72 डिवाइड बाई आर। आर यहाँ पर क्या है, आर एल या आर टी एच, वो है 9.43। अब देखो ये वाला टू जो है ना वो नीचे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पता होगा कि कैसे नीचे आया है, क्योंकि जैसे कि अगर कोई ऐसा डिवीजन है डिवाइड बाई 9.43, तो देखो इसके नीचे भी एक वन ही होता है, तो ये जो है ये ऊपर चला जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साथ आ जाता है। आई होप कि आपको ये पहले से पता होगा। तो यहाँ पर जो है ऐसा होगा कि 17.72 डिवाइड बाई टू अगर हम करें, 17.72 डिवाइड बाई टू, तो ये हो गया 8.86। 8.86 हो गया। अब इंटू क्या है, इंटू में 8.86, या डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हो 17.72 डिवाइड बाई टू इंटू 9.43, क्योंकि टू नीचे चला गया था। तो 17.72 डिवाइड बाई, जब ऐसे किया करो ना, जैसे दो, अब दो नंबर है तो उसमें ब्रैकेट जरूर लगा देना, कैलकुलेटर अगर यूज करो। 17.72 डिवाइड वाला साइन, फिर उसके बाद ब्रैकेट जरूर लगा देना, फिर उस ब्रैकेट के अंदर लिखना टू इंटू 9.43। और इसका जरूर ध्यान रखना क्योंकि कहीं कहीं इससे आंसर गलत हो जाता है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू 8.86 इंटू 0.939 बोले तो 9.94 भी लिख सकते हैं। 0.86 इंटू 0.94, तो अगर हम 0.94 इंटू 8.86 करें तो ये हो गया 8.32, 8.328, या तो इसे जो है 8.33 भी लिख दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, 8.33 वर्ड भी लिख दोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखो इस पावर में और जो हमने पिछली बार ऑब्टेन करी थी इसमें फ़र्क है। इसमें 8.317 आया था, इसमें 8.33 आया, ये ज़्यादा है। तो हेंस प्रूव भी हो गया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से सही में पावर जो है मैक्सिमम ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अब जो है अब हम इसी क्वेश्चन को नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम काफ़ी डिटेल से कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नॉर्टन थ्योरम से अगर हम सॉल्व करें तो पहले तो कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ देखो, अब नॉर्टन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में हमें आई एन और आर एन फाइंड आउट करना होता है। अब देखो आर एन जो है वो तो आर टी एच ही होता है। ये एक फ़ायदा होता है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन जो है थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व किया है, तो नॉर्टन थ्योरम से अगर हम करते हैं तो एक फ़ायदा होता है कि आर एन इक्वल टू आर टी एच होता है। ठीक है, अब देखो, अब आई एन क्या होता है, आई एन हम क्या करते हैं, आई एन जो होता है वो हमारा आई ए बी होता है, क्योंकि हम नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, इस लोड रेसिस्टेंस को हटा देते हैं और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। थेवेनिन थ्योरम में ओपन सर्किट करते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हमारा सर्किट जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये रहा 5 ओम, ये रहा 20 वोल्ट, ये रहा 2 ओम, ये रहा 8 ओम, ये रहा 12 वोल्ट, और ये जो है ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा 12 वोल्ट, 8 ओम, 2 ओम, 5 ओम, और ये रहा हमारा 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हमने पिछली वीडियो में पिछले थेवेनिन थ्योरम में देखा था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा 4 एम्पियर, ये हो गया हमारा 5 ओम। ठीक है,
ये हो गया हमारा 2 ओम, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 ओम, ये 12 वोल्ट, और ये रहा हमारा ए बी। और आई एन जो है वो ये होता है आई ए बी, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक और चीज़ के ये 4 ओम है ना, 4 एम्पियर है। तो एक और चीज़ देखो, ये 5 ओम और 2 ओम जो है ये आपस में पैरेलल है। हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इनको इक्विवेलेंट बनाएं तो ये हो गया। अब हमारा सर्किट जो है वो ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा 5 और 2 का पैरेलल। 5 और 2 का पैरेलल क्या होता है? वही 5 × 2 डिवाइड बाई 5 + 2, यानी कि 10/7, विच इज़ 1.43, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1.43 ओम। फिर उसके बाद ये रहा 8 ओम, 12 वोल्ट, 8 ओम, और ये हमारा आई एन। अब देखो, अब दोबारा से हम यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इनको जो है हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, अब ये रहा हमारा वही वाला रेजिस्टेंस, ये रहा वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू 1.43। और वोल्टेज सोर्स की देखो वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी करंट, जो करंट था इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि 1.43। हाँ, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो गई 5.72। ये हो गया वोल्टेज, वीटीएस नहीं, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। और ये रहा हमारा 8 ओम, फिर उसके बाद ये रहा 12 वोल्ट, और ये रहा हमारा आई एन। अब देखो, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब सीरीज में सारे कंपोनेंट्स रहते हैं तो बहुत आसान होता है, वो सर्किट काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें आई एन निकालना है ना। अब देखो, आई एन क्या है? आई एन वही करंट है जो इस सर्किट के हर कंपोनेंट में फ्लो हो रहा है। तो यानी कि हमें इस पूरे सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है, और इस सर्किट का करंट जो है वो क्या होगा? आई इज इक्वल टू, चाहे तो आप केवीएल लूप लगा लो, चाहे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब करंट वोल्टेज सोर्स जो है वो ऐसे लगे हुए होते हैं तो वो एड अप हो जाते हैं। और जब ऐसे लगे हुए होते हैं, यानी कि उनकी सेम साइड्स अटैच होती हैं, तो वो जो है एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो ए प्लस बी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे। तो करंट क्या होता है? अगर हम होल सर्किट का करंट निकाल लें, तो होल सर्किट का वोल्टेज यानी कि वी टोटल डिवाइड बाई आर टोटल होगा ना। तो वी टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5.72 प्लस 12, क्योंकि ये दोनों जो है इसकी अपोजिट साइड जुड़ी हुई है। ये पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस, यानी कि 8 प्लस 1.43। तो अगर हम ऐसे कंप्यूट करें तो 17.72 डिवाइड बाई 9.43, तो ये आ गया 1.879, यानी कि 1.88 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा जो है ये क्या है? ये है हमारा आई एन। अब हमारा आई एन आर एन हमें पता लग गया, तो हम जो है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। ये रहा आई एन, जिसकी वैल्यू जो है वो है 1.88। और नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट में सब सीरीज में आते हैं, यहाँ पर सब पैरेलल में आते हैं। ये रहा आर एन, आर एन की वैल्यू क्या थी? 9.43। और ये रहा आर एल, ठीक है। और आर एल की वैल्यू क्या है? यहाँ है 10 ओम। अब यहाँ पर भी हमें पावर रेटिंग निकालनी है। तो अगर हम पावर रेटिंग निकालेंगे तो हाँ, पावर रेटिंग आई एल वी एल सब सब चीज़ें ना। तो आई एल जो है वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर करंट करंट डिवीजन रूल लगेगा। अब आई एल क्या हो जाएगा? आई एल हो जाएगा हमारा आई एन इंटू जिसके अक्रॉस निकालने हैं उसके अपोजिट वाला, यानी कि आर टी एच, क्योंकि हम आर एल के अक्रॉस निकाल हैं ना। और डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें तो ऊपर जो है हो गया 1.88 इंटू 9.43, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आया उसको हमें डिवाइड करना है, और ब्रैकेट ज़रूर लगा देना। आर टी एच प्लस आर एल, यानी कि 10 प्लस 19.43, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 0.6, एक मिनट, 17.72, 17 पॉइंट कैसे? एक मिनट, वो बाई मिस्टेक जो है मैंने जो है आर टी एच वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई, वैल्यूज गलत सब्सटीट्यूट कर दी।
तो अगर हम जो है इन दोनों को सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा आंसर आएगा 0.912 एम्पियर। और हम यहीं से वी एल भी निकाल सकते हैं। वी एल क्या होता है? आई एल इंटू आर एल, यानी कि 0.912 हो गया आई एल इंटू आर एल। आर एल क्या है? 10। तो ये हो गया हमारा 912, नहीं 900 नहीं, 9.12 वोल्ट। अब देखो यही वैल्यूज 9.12 0.912 हमारे थेवेनिन थ्योरम से भी यही आई थी। हाँ, देखो 0.912 और 9 पॉइंट, हाँ, ये रहा 9.12 वोल्ट। सेम वैल्यू जो है नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम से भी आई है, सेम वैल्यू नॉर्टन थ्योरम से भी आई। तो दोनों थ्योरम जो है का फाइनल आंसर एकदम सेम होता है। वी एल और आई एल दोनों के सेम आते हैं, पावर रेटिंग सेम आएगी। बस फर्क क्या है कि एक दोनों की अप्रोच अलग अलग है। एक की अप्रोच जो है वो वोल्टेज बायस्ड ज़्यादा है और दूसरे की अप्रोच जो है वो करंट बेस्ड है। ठीक है, तो आंसर जो है हेंस प्रूव हो गया कि दोनों थ्योरम्स का आंसर जो है सेम ही आता है। तो अगर हम इसकी पावर रेटिंग निकालें तो हो गई 9.12 इंटू 0.912, यानी कि 8.317। और हाँ, इसमें भी दे रखा है कि नॉर्टन थ्योरम में भी अगर हम जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएंगे तो हमारी आर एल की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो है मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा। तो वही बात है, आर एल इक्वल टू आर टी एच कर दो, विच मीन्स आर एल इक्वल टू 9.43 कर दो। और अगर इसको तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि फिर प्रूव भी करके दिखाओ कि मैक्सिमम पावर आउटपुट हो रही है कि नहीं, तो डायरेक्ट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। ये 1.88 था ना आई गेस, ये 9.43 हो गया। और आर एल की जगह जो है ना वहाँ पर भी 9.43 ही रख दो। अब यहाँ से जब तुम पावर निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, और तुम्हें वो जो पावर आएगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, ऐसे ही करके तुम इसमें ही फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करना, लेकिन क्वेश्चन जो तुम्हें एग्जाम में दिया जाए उसमें जरूर पढ़ना कि वहाँ दे रखा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी इन्हीं दोनों थ्योरम से।